माय डियर फ्रेंड्स, आज हम जो है जैविक वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, जैविक वर्गीकरण में जो जीवों का वर्गीकरण है वो स्टार्ट करते हैं। 11th का चैप्टर सेकंड है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार 11th का चैप्टर सेकंड। ठीक है, अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वर्गीकरण का इतिहास। आज पूरा वर्गीकरण का इतिहास पढ़ लेंगे अपन। उसके बाद इसमें वर्गीकरण में और भी आगे चीज़ें हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्गीकरण का इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। छांदोग्य उपनिषद जो था, ठीक है, उसमें वर्गीकरण का इतिहास मिलता है, जिसमें जीवों को 3 समूह जीवज, अंडज और बीज में वर्गीकृत किया गया। छांदोग्य एक उपनिषद है जिसमें क्या होता है, जीवों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया था, जिसमें जीवों को 3 समूह जीवज, अंडज और बीज में वर्गीकृत किया था। ठीक है, आप सबने सुश्रुत का नाम सुना होगा। सुश्रुत संहिता में सभी वस्तुओं को 2 समूह, जंगम और स्थावर। जंगम मतलब चलायमान और स्थावर मतलब एक ही जगह स्थिर। ठीक है, उसमें वर्गीकृत किया था सुश्रुत संहिता में। के बाद जो था, हिप्पोक्रेट्स और अरस्तु ने जीवधारियों को 2 समूह और जंतु और पादप में वर्गीकृत किया था। ठीक है, इसमें इनाइमा लाल रक्त कण वाले जंतु, ठीक है, जिनमें लाल रक्त कण प्रेजेंट थे उनको इनाइमा बोला, और एनाइमा बोला उनको जिनमें लाल रक्त कण जो थे अनुपस्थित थे। ठीक है, लाल रक्त कण रहित जंतु। तो ये आगे पढ़ते अपन थ्रियोफ्रेस्टस आते हैं। कौन आता है? थ्रियोफ्रेस्टस। इनका काल जो था 370 से 286 BC था। ठीक है, जिन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है, कौन सी बुक? हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये याद रखना, आपकी वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थ्रियोफ्रेस्टस है। इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इसकी बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम में 480 पौधों को उनकी प्रकृति के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया। किसने? थ्रियोफ्रेस्टस ने। पहला था वृक्ष, दूसरा था श्रब या झाड़ी, तीसरा था छोटी झाड़ी, अंडर श्रब्स बोलते जिसको, एवं शाक हर्ब्स में वर्गीकृत किया। किसने किया? थ्रियोफ्रेस्टस ने। इनकी बुक थी हिस्टोरिया प्लांटेरम में। ठीक है, इनके बाद प्लिनी आए, प्लिनी द एडलर। प्लिनी द एडलर, इनका जो काल था 728 से 79 AD था। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया नेचुरलिस। कौन सी पुस्तक थी? हिस्टोरिया नेचुरलिस। ये बुक भी बहुत सी बार पूछी गई, तो आप ये भी याद रखना। में सबसे पहले कृत्रिम वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ठीक है, इनकी जो बुक थी हिस्टोरिया नेचुरलिस में सबसे पहले प्लिनी द एडलर ने कृत्रिम वर्गीकरण प्रस्तुत किया। जॉन रे, जिनका कार्यकाल था 1627 से 1705, ने संपूर्ण यूरोप का भ्रमण किया। ठीक है, जॉन रे जो थे उन्होंने संपूर्ण यूरोप का भ्रमण किया। उसके बाद जॉन रे ने क्या किया तथा भ्रमण किया तथा 18,000 पौधों एवं जंतुओं का वर्णन अपनी पुस्तक हिस्टोरिया जेनेरेलिस प्लांटेरम, इनकी बुक थी हिस्टोरिया जेनेरेलिस प्लांटेरम में वर्गीकृत में किया। अपनी पुस्तक में वर्णन किया। इन्होंने आकार की दृष्टि से समान जीवों को लिए प्रजाति शब्द का उपयोग किया। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम जो जीव आकार में समान दिखते हैं उनके लिए स्पीसीज या प्रजाति शब्द का उपयोग किया। ठीक है, ये देखो, प्रजाति शब्द का उपयोग किया। आधुनिक वर्गीकी की नींव कैरोलस लिनियस 1707 से 1778 में रखी। ठीक है, आधुनिक जो वर्गीकी जो अपन पढ़ते हैं उसकी नींव 1707 से 1778 में कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक, इनकी भी पुस्तक थी स्पीसीज प्लांटेरम में लगभग 5,900 पौधे, कितने पौधे? 5,900, तथा सिस्टेमा नेचुरम में जंतुओं की 4200 प्रजातियों का वर्णन किया। ठीक है, एक तो स्पीसीज प्लांटेरम थी और सिस्टेमा नेचुरी जिसमें 4200 प्रजातियों का वर्णन किया जंतुओं की। इन्होंने पौधों तथा जंतु के नामकरण की द्विनामकरण पद्धति के सिद्धांतों का वर्णन किया। ठीक है, यही थे जिन्होंने जंतुओं और पौधों के द्विनामकरण पद्धति के सिद्धांतों का वर्णन किया था। इन्होंने पौधों का कृत्रिम वर्गीकरण भी किया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या किया? पौधे जो थे उनका कृत्रिम वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया था। ये देखिए, कैरोलस लिनियस का रहा। ठीक है, जिन्होंने इस योगदान के कारण फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है। ठीक है, कैरोलस लिनियस का इसमें बहुत योगदान रहा है और इसी योगदान के कारण इसको फादर ऑफ
टैक्सोनॉमी या वर्गीकीय पिता। इसके बाद जो थे 1969 में आर.एच. व्हिटकर थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, विशिष्ट लक्षणों पर विचार करते हुए संपूर्ण जीवों को 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो किसने प्रस्तुत किया, आर.एच. व्हिटेकर, ठीक है। तो ये वर्गीकरण का इतिहास था, आगे भी पढ़ेंगे अपन, तो आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।